हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाला एक इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। देखिए, मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज किसी एसेट की गत अवधि की एवरेज वैल्यू बताता है। यह अवधि 10, 15, 20, 25, 50, 100 और 200 दिनों की हो सकती है। मूविंग एवरेज की गणना के लिए उस एसेट या सिक्योरिटीज़ की प्रत्येक दिन की क्लोजिंग प्राइस ली जाती है। अब देखिए, मैं आपको आगे लाइव भी दिखाऊंगा अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कि कैसे मूविंग एवरेज लगाया जाता है। अभी थोड़ी सी लाइन जो आप देख लें, मूविंग एवरेज ये क्या है कि यह पिछले 10 दिनों की जो किसी स्टॉक की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको यह बतलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, माना कि किसी शेयर का 10 दिनों का मूविंग एवरेज निकालना हो, तो उस शेयर के 10 दिनों का क्लोजिंग प्राइस को जोड़ने के बाद उसे टोटल दिनों यानी 10 से भाग देकर निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई का क्लोजिंग प्राइस 10 दिनों का 105, 110, 102, 108, 104, 107, 109 ऐसे करते हुए है। तो आप इसको जब जोड़कर 10 से डिवाइड देंगे और जो आएगा, तो मान लीजिए आज आप ट्रेड कर रहे हैं और आज अगर प्राइस 110 रुपये हो, तो इसका 10 दिनों का एवरेज प्राइस क्या आया है, 107 रुपया। यानी कि आप क्या सोचेंगे कि मार्केट अभी अपने एवरेज मूविंग एवरेज से यानी कि एवरेज प्राइस से ऊपर है, यानी कि यह अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर यही प्राइस एसबीआई की आज 11वें दिन 107 रुपये पॉइंट 6 से नीचे हो, तो आप क्या सोचेंगे कि यह अपने एवरेज 10 दिनों की प्राइस से नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि इसके नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में इसका यूज होता है। दो तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, एक होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज आर सिमिलर in that they each measure trends. More specifically, the exponential moving average gives a higher weighting to recent prices while the simple moving average assigns equal weighting to all value. यानी कि exponential moving average जो है, अगर आप चेक करेंगे तो वो ज़्यादा वेटेज देता है ट्रेंड को एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, जबकि दोनों सिमिलर है और दोनों ट्रेंड को बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं। मेरा एक प्लेटफॉर्म है जेरोधा का। उस जेरोधा के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है उसको मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम स्टॉक एक ले लेते हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनएससी ले लिए, ठीक है, ओके, ले लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब यहाँ हम गए, क्लिक किए और हमने यहाँ पर व्यू चार्ट पे गए। व्यू चार्ट पे जाने के बाद आप इसको पहले हटा लीजिए, इसको मैं पहले से लगाया हुआ होता है इंडिकेटर, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ एफएक्स पे जाएंगे। आप अगर जेरोधा के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो यहाँ एफएक्स पे जाएंगे और एफएक्स पे जाने के बाद आप MOV टाइप करेंगे तो देखेंगे मूविंग एवरेज आ जाएगा। मूविंग एवरेज आ गया। अब यहाँ पे हम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिनों का मूविंग एवरेज हमको देखना है, तो हम यहाँ 10 लगा दिए। फील्ड को क्लोज ही रहने देंगे। टाइप में आप अगर सिंपल देखना चाहते हैं तो सिंपल और एक्सपोनेंशियल देखना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल। तो मान लीजिए हमको एक्सपोनेंशियल देखना है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल लगा दिए। ऑफसेट सही यही रहने दिए और मूविंग एवरेज में यहाँ कलर है, कलर आप जिस तरह का करना चाहें कर सकते हैं। तो रेड कलर हमने कर लिया, डन कर दिया। देखिए ये मूविंग एवरेज आ गया आपका। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम के अनुसार आप देखें कि अगर 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम में देखें तो इसका स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से नीचे है। देखिए इसका प्राइस। अगर हम 30 मिनट में देखें तो देखिए ऊपर है ना, मूविंग एवरेज से ऊपर है। देखिए यही मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि उसके बराबर पे कह सकते, थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम 1 घंटे में चेक करें तो भी ऊपर है। एक घंटे में इसका मूविंग एवरेज आ रहा है 190 रुपया 62 पैसा, उससे ऊपर है। अगर हम इसको एक दिन में देखें तो एक दिन में यह जो है इसका 190 रुपये 21 पैसा से ऊपर है, ठीक है। अगर हम इसको
1 वीक में देखें तो भी ऊपर है। 1 वीक में 188.44 इसका मूविंग एवरेज आ रहा है 10 दिनों का, उससे यह ऊपर ट्रेड कर रहा है 191.45, यानी कि अप ट्रेंड में है। अगर हम इसको 1 मंथ में चेक करें तो 1 मंथ में देखिए काफ़ी नीचे है, यानी कि 1 महीने में 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 10 डेज का जो मूविंग एवरेज है 242.28 है, उससे यह काफ़ी नीचे 191.45, यानी कि लॉन्ग ट्रेंड 1 मंथ में अगर देखा जाए तो यह अभी अपने 10 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए, जैसे अगर 30 मिनट या फिर 1 दिन में, तो यह अपने मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वीकली में भी उस आसपास ही कहा जाएगा 188 191, यानी कि यह अभी किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है। तो मूविंग एवरेज इस तरीके से और भी आप लगा सकते हैं, जैसे 10 दिन का देख लीजिए। अब एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 20 दिन लगा दिए, 20 दिन लगाने के बाद हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर दिए। एक्सपोनेंशियल करने के बाद हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कलर हम कर देते हैं ब्लैक, डन। अब आप यहाँ गौर करें एक चीज़ कि इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन का ऊपर है और 10 दिन का नीचे है, जबकि शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें 10 मिनट में, तो देखिए यहाँ पे इसका 10 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर है और 20 दिन का मूविंग एवरेज नीचे है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कम अवधि की मूविंग एवरेज ज़्यादा दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर है तो वह बाई का कैंडिडेट होता है, और जब ज़्यादा दिन की मूविंग एवरेज कम दिन की मूविंग एवरेज से नीचे है तो वह सेल का, जैसे यहाँ पे देखिए 20, ये जो 10 डेज़ है 20 डेज़ से ऊपर है, यानी कि यह बाई का कैंडिडेट है। लेकिन ये 10 मिनट में हम देख रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा लंबी अवधि 1 घंटे में देखते हैं। देखिए 1 घंटे में यहाँ आप गौर करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रेड वाली आपकी क्या थी, रेड वाली आपकी 10 दिन की मूविंग एवरेज थी। देखिए यहाँ पे ये 10 दिन की मूविंग एवरेज ने 20 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। देखिए क्रॉस किया है तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में गया, मार्केट अप ट्रेंड में गया है ना। यहाँ देखिए 10 दिन की मूविंग एवरेज रेड वाली है, जो 20 दिन को क्रॉस जैसे ही किया मार्केट देखिए अप ट्रेंड में गया है। और मैं आपको अभी पीछे दिखाता हूँ, रेड वाली 10 डेज की मूविंग, यहाँ देखिए रेड वाली 10 दिन की मूविंग एवरेज क्या है, 20 डेज को क्रॉस किया है। यहाँ पे देखिए क्रॉस किया है तो देखिए मार्केट यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में गया, देखिए डाउन ट्रेंड में गया ना, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड में गया है। देखिए फिर यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया तो फिर देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ। यहाँ पे जब क्रॉस किया तो तेज़ी से ऊपर गया, यहाँ से क्रॉस जैसे ही किया 10 डे ऊपर गया, यानी कि कम दिन की मूविंग एवरेज अगर ज़्यादा दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे ऊपर की ओर तो वो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, और अगर 10 दिन की मूविंग एवरेज 20 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस करे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। तो ये एक हल्की सी मैंने मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी दी। इसी तरीक़ा से आप 20 के बाद 50, 100, 200 के मूविंग एवरेज को यहाँ पर आप लगाकर चेक कर सकते हैं। जैसे 50 का, फिर उसी तरीक़े से 50 का एक्सपोनेंशियल कलर आप अलग चेंज कर लीजिए, डन। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए ब्लू वाला आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जो अभी ब्लैक वाला जो आपका था 20 डेज़ का उससे ऊपर है, यानी कि लंबी अवधि 50 दिन में अभी भी इसका जो मूविंग एवरेज है 10 वाला वो 50 वाले से नीचे है। तो मूविंग एवरेज का यूज हम टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसके बारे में और भी आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं शिवम आपसे चाहूँगा कि अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मैं इसी तरीक़े से मोटिवेट होकर आपके लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित वीडियोज़ को बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।